पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और एक जगह है ये सावन सिंह जी, जिनको धन धन सतगुरु वाले पंथ के प्रवर्तक का भी गुरु मानते हैं, श्री सावन सिंह जी ने अपनी पुस्तक लिखी है संत मत भाग। 4-5 भाग बनाए उसने। उसके तीसरे भाग में लिखा है, एक जगह तो लिखा है कि सतनाम स्थान है। आगे फिर किसी ने पूछा कि 4 राम की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि सतनाम असली राम है। इन सतनाम का नहीं वेरा आज तक। कहते झूठा ज्ञान और ध्यान कहां लाओ, ये बाद विदा चतुराई। जब तुम्हारा ज्ञान ही नल है, कोई थ्योरी लिखता है बच्चा स्टूडेंट, उस लिखे हुए थ्योरी पर लिखे हुए उस विधान के आधार से वो प्रैक्टिकल करता है तो सफल होता है। जिसका थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल ठीक कैसे हो सकता उसका। तो जो भी उस संत रूप में बैठे उस शिवदयाल जी ने अपने जीवन में जितने भी डले ढोए, उनका अनुभव है ये, जो उनकी सार नाम राधा स्वामी वार्तिक, और उसमें उन्होंने ये ज्ञान दे रखा है। तो वो ध्यान कहां लगाते हो? 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम, जब तुम्हारा ज्ञान ही गलत है, तुम्हारी थ्योरी ही गलत है। तो यहां परमात्मा कहते हैं ये सतनाम है 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम अक्षर है, और जैसे ओम तत् सत में 3 मंत्र बताए, इनमें से एक तत् मंत्र सांकेतिक ये दास बताएगा उसको, और दूसरा नहीं बता सकता, अधिकारी भी नहीं है, और उस दास से पहले किसी को इसका पता भी नहीं था। लेकिन परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में ये लिखा था, और उसको अब डिस्क्लोज करना था, पहले गुप्त रखना था। ये परमात्मा का आदेश था। इसी कारण से आदरणीय नानक साहिब जी ने भी इस 2 अक्षर के सतनाम का जाप किया, लेकिन अन्य किसी भी शिष्य को प्रदान नहीं किया, और न ही उनको जाप करने का आदेश दिया। जैसे समंदर की साखी, जैसे गुरु नानक देव जी की साखी हैं, जन्म साखी, उनमें समंदर की साखी हैं। उसमें मर्दाना और बाला दोनों गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हमें श्रीलंका दिखाने की कृपा करो। तो उन्होंने कहा कि चलो समंदर के ऊपर का चल पड़े, जैसे थल पर चलते हैं, और उनसे कहा कि तुम वाहेगुरु वाहेगुरु जपते रहना। अब मर्दाना और बाला तो वाहेगुरु जप रहे हैं, और नानक जी ये 2 मंत्र का जाप जप रहे हैं, सतनाम जप रहे हैं मुख से मौखिक। उस दिन मर्दाना ने भी वही सतनाम जाप शुरू कर दिया। वो डूबने लगा समुद्र में। तब गुरु जी ने पूछा, मर्दाना तू वही जाप कर जो मैंने कहा, तो मेरी रीस मत कर, मेरे वाला जाप मत कर। तब उसने वही जाप किया, वो 2 अक्षर का जाप बंद कर दिया। अपनात्मा इससे भी ये बात प्रमाणित होती है कि सुनियोजित तरीके से परमात्मा यहां तक लाए हैं इस रहस्य को। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था धर्मदास जी को, धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार नाम कहीं बार ना जाई, ये असली मंत्र कहीं बार ना जाई। और इस मूल ज्ञान को भी, यथार्थ ज्ञान को भी अभी तक छुपा के रखना है। अब कलयुग के इस समय में इसको डिस्क्लोज करना था। इसे सिद्ध है कि ये मंत्र अभी किसी के पास नहीं था। गुरु नानक देव जी को अवश्य पता था, लेकिन इन्होंने आगे परमात्मा के आदेश से किसी को, सिख समाज को नहीं दिया। क्योंकि अब तक अगर ये मंत्र पहले से डिस्क्लोज होता तो ये नकली काल के दूसरा दस्वामी वाले इसका मंत्र बताते पाते, 2 अक्षर का ये मंत्र जाप करो, फिर ये दास क्या बताता आपको, और वो नाम ये दे भी देते तो भी अधिकारी नहीं थे, इसलिए वो काल के जाल में फिर भी रख देते आपको। तो इस प्रकार परमात्मा ने आप पर मेहर करी है, और इस परमेश्वर के इस सतनाम के जाप से आपके पाप कटेंगे, आपके श्राप कटेंगे, आपके ऊपर 3 ताप का जो दुख, भूत प्रेत पितर जो भी आपके ऊपर आपदाएं आई हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे। क्या बताते हैं? जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाशे,
जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने गाशे। कबीर परमात्मा कहते हैं अपने उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, उस तत्व ज्ञान में कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो। हृदय धरण का अर्थ यहां पर है कि जब आपको यो नाम मिल गया और आपने सच्चे दिल से इसका जाप शुरू किया, नियमित रहे और मन में किसी प्रकार की कोई विक्षेप आपका उत्पन्न ना हो गुरु परमात्मा और मंत्र के प्रति, फिर ये आपके हृदय धरा गया। उसके बाद जब तुम सुमन करोगे सच्चे दिल से और बिल्कुल निशंका होकर के, निसंसित होकर के, फिर देखना इसका कितना कमाल होता है। तो जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और मानो चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। 1000 क्विंटल और चाहे 1000 टन सूखा घास अडंगा पड़ा हो कहीं पर, और उसको ढोण लग गया आदमी, कदे भी ना उठे ना कितना दरिया जा, एक माचिस की सीख जलाकर चिंगारी ला दे, उसमें सारे नफसवा करके राख बना दी और चलेगी तेज हवा, इधर उधर बखेर कर उसको कति क्लियर कर देंगे। तो यहां परमात्मा कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाशी, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासी। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चत मंजन फिर झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल ऐसे कर्म छयारे, जैसे सूर्य के सामने काले काले घोर बादल छा जाते हैं, उसका प्रकाश धीमा पड़ जाता है, ऐसे आप आत्मा और परमात्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों के बादल छाए हैं। क्या बताया है कि जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन कर चत मंजन फिर झलक तेज नयारे। अपन आत्माओं, आपने उपदेश भी ले लिया, आप जाप शुरू करो सच्चे दिल से मर्यादा में रहकर। कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि इस मंत्र से आपके असंख्य जन्मों के पाप जो संचित भी हैं, संचित भी वर्तमान में जो कर रहे हैं, ये भी समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि प्रतिदिन हम जाप करते हैं, जैसे साबुन लगाते हैं कपड़ा साफ हो जाता है, डेली मैला भी होता है, साफ हो जाता है। और पहले के कपड़े मैले रखे हुए भी साफ कर लेंगे, साबुन मिल गया, तेल मिल गया, सारी व्यवस्था मिल गई हमारी। तो पहले के संचित और प्रारब्ध और क्रियमान, इन तीनों कर्मों का इस सतनाम के जाप से नाश होगा। कैसे होगा? कि जब आपके पाप कुछ कम हो जाएंगे, इस लगे रहोगे। जैसे कि आपने देखा हो, ये मोटर मैकेनिक होया करें, उनके कपड़े इतने मैले हो जाते हैं, उनके कलर का नहीं पता ये कौन से कलर का है, और फिर उसको कोई साफ करने लगे तो 2, 4, 10 बार साबुन लाने से तो उसका थोड़ा थोड़ा सा मैल और वो कपड़ा दिखने लगेगा, ये कपड़ा भी है कि मैं औरत अड़ंगा है। और फिर उसको बार बार फिर धोएंगे, साफ करेंगे, तो धीरे धीरे साबुन से ना होगा तो पेट्रोल से ड्राई क्लीन करेंगे तो वो कपड़ा साफ होगा। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, हमने कहते हैं योगन योगन की वासना हुई इकट्ठी आने, निर्मल कैसे होवेगा तेरे सतगुरु लगे ना काने। युगन युगन की वासना, युगों युगों के इतने पाप कर्म हो गए इकट्ठे आण, और निर्मल कैसे होगा कोई सतगुरु तत्वदर्शी संत परम संत तुझे मिला नहीं, वो सतगुरु लगे नहीं कान, यानी उनके वचन सुनने को नहीं मिले। और जब आपके हृदय में, फिर कुछ दिनों के बाद क्या होगा, आपके हृदय में एक ऐसी पवित्र प्रेम उत्पन्न होगा भगवान के प्रति,
पहली बार तो आप सत्संग सुनते हो, 2-4 बार तो ये ज्ञान सुनने को भी अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे आपको इतना आनंद आएगा फिर, क्योंकि जैसे मलेरिया के बुखार में, जवर में इंसान को, व्यक्ति को खाना भी कड़वा लगे, सेब संतरे भी कड़वे लगते हैं, टेबलेट खाने से, यानी कड़वी टेबलेट ही खानी पड़ती है। कहां तो वो रोटी भी खाना नहीं चाहता, वो भी कड़वी लग रही है, उस कड़वी को मीठा बनाने के लिए कड़वी टेबलेट ही खानी पड़ती है, कुनीन खानी पड़ती है, न चाहते हुए भी खानी पड़ती है। तो ऐसे इस ज्ञान को, और फिर मंत्र के मिल जाने पर सुमन उसके ऊपर विशेष कसक से जाप करने को आपने न चाहते हुए कुनीन की तरह खाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो प्रारंभ में तो आपको मजबूरी सी होगी कि ये तो बता दिए इतने मंत्र गुरु जी ने, ये कैसे होंगे। अरे सुबह से लेकर शाम तक मजदूर कस्सी बजावे, किसान हल जोता है, सारा दिन फद्दर फद्दर पता नहीं कहां तक पहुंच जाते हैं। क्या भगवान का बैठ कर चलते फिरते मंत्र नहीं कर सकते हम? कुछ दिनों के बाद फिर इस मंत्र के बिना आपका दिल भी नहीं लगेगा। तो जैसे बुखार किसी को हो, जबर हो गया है, तो प्रारंभ में उसको रोटी भी अच्छी नहीं लगती, कुनीन खाने से, कड़वी कुनीन ही खाने से, न चाहते हुए भी खाने से, फिर कुछ दिनों के बाद उसका जबर ठीक हो जाएगा। फिर वही मीठी वस्तु आपको जो पहले कड़वी लगती थी भोजन, अब वो स्वादिष्ट लगेगा। अब जैसे परमात्मा कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, कै ऊंग कै ऊठ चले ना और बात चलावे। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेगते भाई भूख विदा हो जावे। तो ऐसे आत्मा के ऊपर पाप कर्मों का जबर हो गया, और इस जबर का नाश करने के लिए ये कड़वी टेबलेट, ये सत्संग वचन जो आज तक आपने सुने नहीं, एक बार तो विद के आदमी इस ज्ञान को सुनकर, एक बार तो ऐसा है जैसे जीभ के ऊपर कुनीन रख दी, ये बताते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई और शक्ति है, लेकिन इस कुनीन को आपने खाना चाहिए, इस तत्व ज्ञान को सुनते रहना चाहिए। फिर क्या होगा, कुछ दिनों के बाद ये मंत्र आपको दिया जाता है, तो कुछ दिन तो भक्त आते हैं, शिकायत प्रार्थना करते हैं कि सतनाम चलता नहीं, ज्यादा नहीं होता। कुछ दिनों के बाद आप इसको चलाते रहो धक्का सा करके, कुछ दिन फिर अपने आप चलेगा, आपको बहुत आनंद आएगा। फिर आपकी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाएंगे, भगवान की जरा सी भी चर्चा होगी। तो क्या बताते हैं, युगन युगन की वासना हुई इकट्ठी आने, निर्मल कैसे होएगा तेरे कोई संत लगे ना कान। जब संत आपके कान लग जाएंगे, यानी सतगुरु मिल जाएगा, फिर क्या होगा, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चितमंजन फिर झलके तेज नयारे। आपको बताया ना कि जैसे 1000 टन घास फूस पड़ा हो अड़ंगा, एक माचिस की सीख लगा दे, सवा हो गया, तेज हवा चला, इधर उधर बना कर ऐसे फेंक दिया, कहीं का कहीं गया। तो क्या बताते हैं कि असंख्य जन्मों की वासनाएं तुम्हारे पाप कर्मों को परम संत से प्राप्त उस सतनाम के मंत्र से सभा कर दिया जाएगा, और फिर प्रेम की पवन करे चितमंजन झलके तेज नयारे। फिर आंखों में भगवान के प्रति वो प्रेम जागेगा, आंखों से आंसू चलेगी, वह प्रेम की पवन चलेगी, इन बादलों को, जो बीच में बादल अड़े हुए हैं कर्मों के, उनको फेंक देगी, तितर बितर कर देगी, और फिर आपकी आत्मा निर्मल होगी, सतलोक प्राप्ति होगी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहब जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये कुल के मालिक हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के सृजनहार हैं। हम तत्व ज्ञान के अभाव से परमात्मा की परिभाषा से परिचित नहीं हो सके, और जिस कारण से आज हमने अपने अपने मत बना लिए, अपने अपने मजहब धर्म बना लिए,
उसके विषय में परमात्मा कहते हैं, भाई कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे हमरा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे हमारा राम बड़ा है। तत्व ज्ञान के अभाव से हम अपने अपने इष्ट को सुप्रीम मान रहे हैं, क्योंकि हम अपने ही सदग्रंथों से परिचित नहीं हैं। न तो पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालु अपने पवित्र सदग्रंथों शास्त्रों जैसे पवित्र वेदों से, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता से और पवित्र पुराणों से परिचित नहीं है। इसी प्रकार मुसलमान धर्म के पुण्य कर्मी प्राणी परमात्मा को ना पहचान कर पवित्र कुरान शरीफ में लिखे ज्ञान को ना समझकर अपने ही सदग्रंथों से वंचित है। ऐसे ही पवित्र बाइबल के अंदर परमात्मा का जो विधान लिखा है, परमात्मा की जो महिमा लिखी है, उससे पवित्र ईसाई धर्म की पुण्यात्माएं अपरिचित है। और इसी प्रकार पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो परमात्मा के विषय में यथार्थ जानकारी है, उससे सिख धर्म की पुण्यात्माएं अपरिचित है। इसी कारण से हम विभाजित हो गए। कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई सिख बना, कोई ईसाई बन गया। हम किस लिए विभाजित हुए? परमात्मा पाने के लिए, आत्म कल्याण करवाने के लिए। जैसे पवित्र हिंदू धर्म की साधना से वंचित रह करके पवित्र सदग्रंथों का ज्ञान न होने से फिर सोचा कि शायद ईसाई धर्म से कुछ मिल जाए। बहुत से पुण्यकर्मी प्राणी ईसाई धर्म को भी स्वीकार कर चुके हैं। ईसाई धर्म से भी कुछ ना मिला तो फिर मुसलमान धर्म को भी अपना लिया। मुसलमान धर्म से भी जब नहीं संतुष्टि हुई तो सिख धर्म को भी अपनाया। हम ऐसे ही बढ़ते चले गए। हम लेकिन रहे वहीं के वहीं जहां से स्टार्ट हुए थे। कारण क्या रहा कि हम अपने सदग्रंथों को समझ नहीं सके। उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाणित करते हैं। आज सत्संग के अंदर आप सुबह सुन रहे थे कि परमात्मा को कोई तो निराकार बताता है, कि वो कभी जन्म नहीं लेता, वो सर्वव्यापक है। और कोई उसको साकार बताते हैं, और साकार रूप में वो क्या बताते हैं कि जो भी दृष्टि गोचर है ब्रह्मांड, चांद सूरज सितारे ग्रह, ये ही साकार रूप है परमात्मा का। और इसी कारण से हम आज तक यही सिद्धांत बनाकर अपनी साधनाएं करते रहे। हम साकार मूर्ति रखते थे, भगवान विष्णु जी की पूजा करते थे। फिर भी कोई पूछता था, क्या आपको कुछ दिखाई देता है? क्या आप साधना करते हो? आपने भगवान देखा है? कैसा है परमात्मा? तो हम कहते थे वो तो निराकार है, दिखाई थोड़ा ही देता है।
परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता है। जैसा हमने सुना सुनाया ये लोक वेद था, अपने आत्माओं सामने विष्णु जी को हम भगवान भी मानते थे और फिर हम भगवान को निराकार भी कहते थे। तो हमारा बालकों वाला ज्ञान था और यही स्थिति प्रत्येक धर्म के व्यक्तियों की है। अब आपको बताते हैं परमात्मा कैसा है। परमात्मा परमेश्वर वो साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है और वो सतलोक में रहता है। सतलोक वो स्थान है जो कभी नाश नहीं होता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में उसी को शाश्वत स्थान कहा है, यानी सनातन परम था। और वहां जाने के बाद प्राणी का फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होता। अब जितने भी सतलोक की सचखंड की महिमा गाने वाले ये पंथ हैं, इनको कह का भी ज्ञान नहीं सचखंड और ऊपर के लोगों का। केवल सुना सुनाया ज्ञान परमात्मा कबीर जी की वाणी को उन्होंने रट रखा है, उसी का उल्टा सुल्टा अनुवाद करके इन बोली आत्माओं को भ्रमित कर रखा है जो उनके अनुयायी है। सर्वप्रथम आपको पवित्र बाइबल से परिचित कराते हैं। पवित्र बाइबल के पढ़ने वालों से आप पूछिएगा परमात्मा साकार है व निराकार? वो कहेंगे परमात्मा निराकार है और कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस। उन्होंने फिर पवित्र बाइबल को समझा ही नहीं। पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है और छठे दिन उस परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करेंगे और वैसा ही कर दिया। छठे दिन भगवान ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की। अब देखिएगा प्रमाण पवित्र बाइबल में। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, संपादक हैं डेविड स्टुअर्ट अंग्रेजी, प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्प्स MA MDV, संयुक्त संपादक ये सारे कुछ लिखे इनके। ये USA से छपा है। अब ये देखिएगा उत्पत्ति, जिसको इंग्लिश में अंग्रेजी में बोलते हैं ये जेनेसिस। आरंभ यहां होता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमात्मा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया और परमेश्वर ने उजियाले को दिन, अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई फिर भोर हुआ, भोर माने सुबह। इस प्रकार ये पहला दिन की रचना की प्रभु ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने। फिर परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए, तब ऐसा ही हो गया। तथा इस प्रकार सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये दूसरा दिन हो गया। फिर तीसरे दिन कुछ और रचना की, सांझ हुई फिर भोर हुआ, फिर ये तीसरा दिन हो गया। ये फिर सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। कुछ और रचना की परमात्मा ने, चौथा दिन हो गया। फिर ये प्रश्न नंबर 5 पे, तथा फिर और बहुत सी रचनाएं की परमेश्वर ने
तो सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 5वां दिन हो गया। अब हम 6ठा दिन पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे, यानी उनसे बुद्धिमान हो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। पुण्यात्माओं फिर पढ़ लो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। अब पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 26 है ये। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है, नर और नारी करके उसकी उत्पत्ति की। आगे परमेश्वर ने एक और कमाल किया है कि मनुष्यों के लिए मांस खाने का आदेश उस परम पिता का नहीं है जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की, जो कुल का मालिक है। आगे देखिएगा, इसी उत्पत्ति ग्रंथ में ये 26 नंबर हमने पढ़ लिया। 27 नंबर में कि मनुष्य 27, 26 और 27 में यही व्यवस्था बताई है कि 27 श्लोक में लिखा है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। अब 29 श्लोक में देखो, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, मनुष्यों को, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। अब पूर्ण परमात्मा का कोई आदेश नहीं है मांस आहार करने का किसी भी मनुष्य को, और ये कितना बुरी तरह खाते हैं ये ईसाई लोग। तब सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। ये और बहुत सी रचनाएं की इसके बाद। अब 7वां दिन देखो, यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया 6ठे दिन। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दिया, उसे पवित्र ठहराया, सृष्टि के सारी रचना के काम से विश्राम लिया। अब पवित्र बाइबल से बहुत सी रहस्य जो है सामने आएंगे। इसमें यह भी आपके समक्ष आएगा कि ये तीनों देवता श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी पूरे ब्रह्मांड के संचालक हैं। और पवित्र ईसाई धर्म के इतिहास में भी उनका जिक्र है, भले ही उनका नाम नहीं है, नाम अन्य वो अपनी भाषा में कुछ भी लिख ले। अपने आत्मा परमात्मा ने आदम और हव्वा की उत्पत्ति की, जैसा पवित्र बाइबल में लिखा है, और फिर मनुष्यों की रचना करके सारे जो कुछ भी यहाँ बनाने थे बना के, चांद सितारे पृथ्वी आदि। तो परमात्मा जो सर्वश्रेष्ठ रचनहार है वो तो विश्राम कर लिया, उसने ऊपर तख्त पर चला गया। उसके पश्चात यहां इस काल भगवान ने बागडोर संभाल ली, ब्रह्म ने, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी हैं। तो इसमें ये प्रमाण दिखाते हैं कि क्या लिखा है कि आदम और हव्वा, आदम
व्यक्ति का नाम है और हव्वा उसकी पत्नी है। उन दोनों को इस काल ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को संभाल दिया। अब आगे दिखाते हैं कि परमात्मा साकार है या निराकार। तो उनको दोनों को, आदम और हव्वा को, स्वर्ग में एक वाटिका में रहने के लिए छोड़ दिया और उनसे एक विशेष हिदायत दे दी भगवान ने, यहां के भगवान ने, कि तुमने इस वाटिका के अंदर और किसी भी वृक्ष का फल तुम खा सकते हो, लेकिन बीच में लगे हुए पेड़ों के फल को नहीं खाना, क्योंकि तुम खाओगे तो मर जाओगे। इसमें लिखा कि फिर उस दिनों के बाद एक सर्प आया। उस सर्प ने उनसे पूछा, आदम और हव्वा से कहा कि आप ये बीच वाले पेड़ के फल क्यों नहीं खा रहे हो? तो हव्वा ने सर्प से बताया कि हमारे को भगवान ने मना किया है और कहा कि तुम यदि बीच वाले फल खा लोगे पेड़ों के तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो सर्प ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये भगवान तुम्हें बहका रहा है, तुम नहीं मरोगे, बल्कि तुम्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाएगा इसके फल खाने से। इसलिए भगवान तुम्हें धोखे में रखे हुए हैं कि कहीं तुम इस बीच वाले फल को, वृक्षों के फल को खा के अपने अस्तित्व को समझ सके, वो नहीं चाहता। अब हव्वा ने उस बीच वाले वृक्ष के फल को तोड़ा, आप भी खाया, अपने पति से भी खिला दिया। उस समय वो दोनों नंगे थे और उनकी ऐसी बुद्धि थी कि उनको शर्म नहीं आ रही थी एक दूसरे से। उस फल के खाने से उनको एहसास हुआ कि हमने ऐसे नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने अंजीर के पत्ते होते हैं बड़े बड़े, उन पत्तों को तोड़ा और अपने पर्दे पर बांध लिया। लिखा इसमें पवित्र बाइबल में कि शाम के समय भगवान आया वाटिका में टहलने के लिए और उसने आवाज लगाया कि आदम और हव्वा तुम कहां हो? भगवान को देखकर उनकी आहट पाकर के वो छुप गए वृक्षों के बीच में और कहने लगे कि हम यहां बैठे हैं, हमें आपसे शर्म आ रही है क्योंकि हम नंगे हैं। तो भगवान ने कहा कि तुमने बीच वाले पेड़ों के फल को खा लिया? उन्होंने कहा कि हाँ, हमने बीच वाले पेड़ के फलों को खा लिया, जिस कारण से हमें अब एक दूसरे से शर्म आने लगी। इस बात से वह भगवान नाराज हुआ और उसने कहा कि तुमको किसने बताया ये पेड़ों के फल खाने को? हव्वा ने कहा कि सर्प ने बताया, सांप ने। अपने आत्मा हमने अपने मतलब की बातें लेनी है। ये तो बहुत बड़े सदग्रंथ हैं, ये तो एक वन है, आध्यात्मिक वन, और आध्यात्मिक वन से हमने जो जड़ी चाहिए अपने रोग निवारण के लिए उतनी ही निकाल लेंगे, बाकी ठीक है, बाग हरा भरा पड़ा ही रखा ही है। आपको ये और दिखाते हैं कि भगवान वाटिका में टहल रहा था और ये भी दिखाते हैं पवित्र बाइबल में कि उसने कहा कि अब इस बीच वाले फल के पेड़ के फल को खाने से ये इंसान बुद्धिमान हो गया है और कहीं ऐसा ना हो कि जीवन के वृक्ष वाले फल को भी ना खा ले और फिर ये अमर हो जावे। इसलिए उसको वाटिका से निकाल दिया उनको और उनके चमड़े के कपड़े बनवाए भगवान ने। तो भगवान निराकार की तरह गया। कहां से हुआ निराकार? ये कहां से लाए ये थ्योरी, ये सिद्धांत? ये देखिएगा, ये हम पढ़ रहे हैं पवित्र बाइबल और जेनेसिस 3 यानी 3रा अध्याय, मनुष्य का पतन, पृष्ठ नंबर 9 पे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा
क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है इसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ तोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर, जो कि दिन के ठंडे समय यानी शाम को या सुबह वाटिका में फिरता था, अब देखो, तब यहोवा परमेश्वर, यानी ये यहोवा कहो से परमेश्वर को, जो कि दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, घूमया करता था, का शब्द उनको सुनाई दिया, उसके पैरों की आवाज सुनाई दी। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में छुप गई। वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? जिस भगवान ने न्योय नहीं बेरा आदम कित से, तो बताओ परमात्मा है या नहीं, ये भी शंका होगी हमें। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। अब उसने कहा, किसने? यहोवा परमेश्वर ने कहा कि किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया, क्या तूने उसका फल खा लिया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा कि सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। प्रश्न नंबर 10 पर आप देखेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 और 4 आप पढ़ रहे हो, अभी 3 चल रहा है। इसमें क्या लिखा कि आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उन्हें पहना दिए। ये भगवान निराकार कहां से सारी बात करे, उनके कपड़े बनवावे, घूमे फिरे, बोले बतलावे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। अब भगवान एक से अनेक हो गए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। इससे सिद्ध है ये भगवान इस सतर के एक से अधिक है। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल तोड़ के खा ले और वो सदा जीवित रहे। एक और प्रमाण दिखाते हैं इसी पवित्र बाइबल में, ये देखिएगा। ये प्रश्न नंबर 11 पर भी यही समर्थन है। ये उत्पत्ति ग्रंथ है, 4-5 अध्याय हम चल रहे हैं। अब 5वां अध्याय में भी यही स्पष्ट किया, स्टार्ट में आदम से नूह तक का इसमें जिक्र है, विवरण है। आदम की वंशावली यह है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। अब डबल दूसरी बार फिर यहां पर प्रमाणित कर दिया कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप के में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उसका नाम आदम रखा। अब स्पष्ट हो गया।
2 बार फिर कह दिया। अब आगे दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं कि ये 3 हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं। किसको? ईसाई धर्म को। ये देखिएगा, वो 3 है, 3 का भी प्रमाण आपको देते हैं। ये देखिएगा, ये है 24 पृष्ठ और वही उत्पत्ति यानी जेनेसिस 17-18। 3 अतिथि। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था अब्राहम। तब यूहन्ना ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश। जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं, अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उसे आप अपने अपने जीव के से को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा कर। अब देखो पुण्यात्मा, इस पवित्र बाइबल ने यह सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, वो साकार है, मनुष्य जैसा है, क्योंकि उसने मनुष्यों की सृष्टि अपने स्वरूप के अनुसार की है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? घनश्याम सुरेश ईवरकर मेरा नाम है। घनश्याम जी, कहाँ से आए आप? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। जिला कौन सा है? मेरा वासिम जिला पड़ता है। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ा हूँ 7/3/2013 को जुड़ा हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं पहले संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से पहले मैं हमारे इधर कबीर पंथ चला था, उनकी शरण में था भगत जी, उनकी शरण में था। सर आप पहले कबीर पंथी थे, आप कबीर साहब को फॉलो कर रहे थे। संत रामपाल जी महाराज भी कबीर पंथी है। जब आप कबीर पंथ में साधना कर ही रहे थे तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? मैंने वो पहले जो भगत जी, पहले जो मैं उनको करता था, उनकी साधना करता था, उनकी साधना से तो मेरे को कोई लाभ होने वाला नहीं था और हो भी नहीं रहा था। तो मेरे ऊपर इतने संकट तो कोई आता ही रहता था। संकट में तो कोई बाधा ही नहीं थी कि भाई ये संकट नहीं आए, आता ही रहता था संकट। कोई दवाखाने का कोई ऐसा संकट चालू ही रहता था। उसके कारण से मेरे को कोई उसका लाभ नहीं हुआ था, तो मैं वो छोड़ दिया। उनकी भी शरण में जाना आना कम कर दिया। फिर मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू कर दिया। मैं जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करता था तो दुर्गा सप्तशती के पाठ करते करते मेरे को बहुत दिन हो गए। मैं भूखा प्यासा रह के मंदिर में रह के पूजा करता था दुर्गा माता की, और 9 दुर्गा का भक्ति करता था। वो 9 दुर्गा से मेरे को उससे भी कोई लाभ नहीं मिला। वो उल्टी ही मेरे ऊपर आपत्ति पे आपत्ति बरसती रही कि भाई चलो आज नहीं ठीक होगा, कल होगा, चलो भक्ति कर ही लेते हैं। तो माता शेरावाली की इतनी भक्ति करी कि बहुत भक्ति करी उसकी। मेरे को एक बार तो उसके चरण में दिखे थे माता शेरावाली के। मैं जब भक्ति जहां पे करके बैठता था तो वो ठिकाना मैंने ऐसा बना लिया था कि उसके अंदर एक छोटा सा कमरा बनाया था मैंने, उसके अंदर मैं भक्ति करता था। तो उसकी शेरावाली के मेरे को एक बार चरण दिखे थे पूरे। तो मैंने सोचा चल मेरी बात तो बन जाएगी अब शेरावाली के साथ, लेकिन नहीं सर जी, वो फिर भी नहीं बनी मेरी बात। तो मैंने सोचा कि जान दे भैया, अभी कोई तकलीफ नहीं, ऐसा करना है अपन दारू वारू पीना शुरू कर देते हैं, ये भगवान के झंझट में पड़ ही नहीं लेते, इन भगवान को छोड़ देते हैं अपन। तो मैंने दारू वारू पीना शुरू कर दिया भगत जी। मैंने उल्टा सीधा काम कर लिया। तो मेरे ऊपर न जाने किसका कोप हो गया। तो मेरी बेटी एक एडमिट करनी पड़ी। तो कम से कम उसको मेरे को 30,000 रुपया का खर्चा आया था पहली बार में। तो मैंने सोचा चल भाई, अपन भक्ति करते थे और भक्ति करने के बाद छोड़ दिया तुरंत, तो अभी अपने ऊपर तो अपना भगवान रुस गया है, अपन माता को ही मना लेते हैं। तो उस टाइम पे जब मैं माता को मनाने गया तो
वो तो नवरात्रि के दिन चल रहे थे, तो नवरात्रि के दिन में मैं बोला माता शेरावाली की कि मेरे जो गलती हो गई वो माफ कर दे और मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगा। तो एक दिन मैं संत रामपाल जी महाराज के कार्यक्रम में यानी देखता रहा था टीवी पे, ये क्या आदमी आता है ऐसी उंगलियां घुमाता है, उसका तो कोई मेरे को बातें भी नहीं समझ पड़ती है, रामपाल महाराज की समझ नहीं पड़ती थी। तो मैं बोला छोड़ दे, इनको भी नहीं देखेंगे अपन। फिर एक हमारे इधर का एक आदमी था गजानन चारखोड़ करके, तो वो गया था तो उसने बताया कि भाई तू भक्ति करता है शेरावाली की, छोड़ दे, ये एक बार कार्यक्रम देख तू टीवी पे, जो साधना चैनल पे कार्यक्रम आता है। तो मैंने वो कार्यक्रम देखना शुरू कर दिया। तो एक दिन देखा, 2 दिन देखा, पहले दिन तो मेरे समझ में थोड़ा थोड़ा आया, दूसरे दिन मेरे को पूरा समझ आया। तो मैं जब वो कार्यक्रम देखने लगा तो मेरा मन प्रसन्न हो गया। तो अभी रास्ता मिल जाएगा अपने को, तो लेकिन भगत जी ऐसा हो गया सर जी कि मेरे को पूरा ही रास्ता मिल गया, सब मिल गया, लेकिन घर वाले जाने देने के लिए कोई तैयार नहीं था। हमारे इधर एक आर्मी का लड़का था, वो उधर ही बाउंड्री पे काम करता है, पंजाब के उधर रहता है। तो मैं बोला यार तेरे साथ आने दे मेरे को, मैं परमात्मा की शरण में, रामपाल जी महाराज की शरण में जाना चाहता हूँ। और रामपाल भाई महाराज जी का, अरे छोड़, कोई नाम वाम नहीं है उस रामपाल जी का, हम नहीं जानते, बोले तेरे को आना है तो चल। तो मैं बोला नहीं भाई मेरे को तो जाना है, तो आने देना है तो आने दे। घर वाले बोलते हैं यार कहाँ जाएगा इतनी दूर, कोई मार के काट के फेंक देगा, कहाँ तेरा रामपाल और कहाँ तू ठिकाना ढूंढ रहा है, ऐसा कोई रामपाल फम्पाल कोई ऐसा होता नहीं है, तू छोड़ दे। मैं बोला मैं तो जाना ही चाहता हूँ। तो मैं उसके साथ नहीं जाने दिया। तो मेरी मम्मी बोल रही थी तू कोई साथीदार ढूंढ ले फिर उसके साथ चला जा। तो जो मैं लड़का गजानन हमारे बाजू में रहता है, वो गजानन को बोला यार चलता है तू, तो वो बोला यार मैं नहीं आऊंगा, वो ऐसा ही था, उसका दमा वमा की बीमारी थी। तो मैं बोला चल मेरे साथ साथ इसकी भी बिगड़ी बन जाएगी, परमात्मा की शरण में जाएगा। तो मैं तो कार्यक्रम देख ही रहा था 6 महीने से। तो मैं गया, उसको बोला, बहुत विनती की, उसकी नहीं सुना। फिर मैं बोला एक काम कर, तू तेरे मोबाइल से एसएमएस करके देख ले, तो एसएमएस करते ही तेरे ऊपर एक किताब आएगी, तू उस किताब को पढ़, फिर चलेंगे। ऐसा करते करते भगत जी मेरा तो 1 महीना ऐसा ही चला गया। फिर भी तो फिर चला गया। जाने के बाद मैंने सोचा अभी जान दो भाई। तो मैं बोला यार चल अभी, तो नहीं बोल रहा था। मैं बोला पूरा किराया दूंगा। बोले मेरे साथ और एक आदमी चलेगा, मैं उसका भी किराया दूंगा। तो मैं बोला चल फिर। तो मैं उसको लेके साथ में आया। तो इतनी दिक्कतें आई रास्ते में। हमारे इधर एक गजानन महाराज का करके शेगांव में मंदिर पड़ता है, उस महाराज के मंदिर पे मैं जब गया तो वो लोग वो दर्शन के लिए अंदर चले गए। वो दर्शन के लिए अंदर चले गए, मेरा तो मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं तो इधर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के लिए इतना उतावला हो गया था, क्योंकि मुझे ऐसा संत पृथ्वी पे पहले ही बार देखा था टीवी पे। गुरुजी के नाखों में, उंगुल में, मैं रामपाल जी महाराज की उंगलियों में देखता था कि भाई कितना तेज है इन संत के शरीर में, मैं तो यही संत के पास जाना चाहता हूं। तो ऐसा मन में आता था, लेकिन घर वाले जाने नहीं देते थे। फिर दूसरे दिन मैं उनको बोला चल भाई, तो शेगांव में आए। शेगांव में आने के बाद उन लोगों ने मेरे को इतना खर्चा करवाया, इसका टिकट भर, उसका टिकट भर। मेरे पास 4,000 रुपया थे। मुश्किल से एक आदमी ने मेरे को जाते जाते 6,000 बना दिए, उसके 2,000 दे दिए। तो भगत जी मैं उनको लेके गया, और वहां जाने के बाद फिर वहां से एक टिकट निकाला, अकोला से या मलकापुर से टिकट निकाला, और मलकापुर से मैं गाड़ी में बैठ गया। और उधर उतरते ही मेरे को इतने पेट में भूख लगी सी जोर से, मैं बोला 2 खाना खा लूं, तो नहीं खाने दिया। उतने ही में सचखंड की गाड़ी आ गई। तो सचखंड की गाड़ी में बैठ गया। तो वो मेरे साथ का जोड़ीदार बोलता है ये गाड़ी छूट जाएगी तो कोई गाड़ी नहीं मिलेगी फिर दोबारा जाने के लिए, दिल्ली तक गाड़ी है अपने को, चल बैठ जाए इसमें। तो मैं दिल्ली तक बैठ गया उस गाड़ी में, और इतनी भीड़ थी उस गाड़ी में कि पूछो ही मत। कि अंदर जाने के बाद थोड़ी तो खड़े रहने के लिए जगह मिली। मैं बोला यार ये धमाका आदमी है, इसको ले जाऊंगा तो इसके घर वाले ये मर जाएगा, कम ज्यादा हो जाएगा रास्ते में, तो बोलेंगे कि इसको लेके गया, इसको भी मरवा डाला, और वो खुद भी परेशानी में हो गया। तो मैंने सोचा परमात्मा को मनी आरती लगाया। तो वही मेरे को बोला यार डर मत, मेरा तो धमाका बीमारी टिकट निकालते ही खत्म हो गया, अभी मेरी कोई बीमारी नहीं है, तू टेंशन मत ली, इसी गाड़ी में जाएंगे अपन। तो फिर मैं उस गाड़ी में बैठ के भगत जी सर जी मैं आया दिल्ली पे। तो दिल्ली पे उतर गया गाड़ी से। तो नीचे वो कार्टून वाले लोग थे, भाई इधर हो जा उधर हो जा, अपना कोई पहचान वाला है ही नहीं था वहां पे। तो मैं किताब देख के किसको पूछ रहा था कि भाई ये रास्ता, ये आश्रम कहाँ पे मिलता है संत रामपाल जी का महाराज का, तो कोई भी पूछने वाला बताने वाला नहीं था। तो उतने में एक गाड़ी से हमारे गाँव का जो जा रहा था या पंजाब में, तो उसने उतर के बोला कि तू जिस संत से मिलना चाहता है वो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है मंडली, वो पीछे वाले डब्बे में बैठे हैं, वो रिजर्वेशन में है, तू उसके साथ जाना चाहता तो अभी
अभी तेरे को मंजिल मिल गई, तू चला जा, मैं भी ड्यूटी पे जा रहा हूं। तो फिर मैं दिल्ली पे उतर गया। वो गाड़ी पानीपत की ओर जाने वाली थी। जब पानीपत की ओर जाने वाली गाड़ी थी तो मैं उसमें बैठने के लिए हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि टिकट नहीं था, गाड़ी निकलने वाली थी। तो मैंने सोचा अभी इसमें छूट जाएगी गाड़ी तो अपने को तो परेशानी हो जाएगी। तो वो जो गाड़ी से आदमी उतर गया, वो गणेश खनके नाम था उसका, वो इधर मलका वाटर फाटे से रहता है, उसका नाम था। तो उसने बोला भाई तू रामपाल जी महाराज की शरण में आया है, उसके भरोसे पे दिल्ली तक आया है, तो उसका ही भरोसा जीत के गाड़ी में पैर रखा और चल देखेंगे क्या होता है आगे जाके। तो परमात्मा की शरण में मैं जाने के लिए डरा नहीं। मैं बोला चल बैठ जाते हैं गाड़ी में। जैसे ही गाड़ी में कदम रखा, अंदर बैठ गए। सामने वाले 2-4 पुलिस वाले थे वहां पे, और ऊपर हम लोगों को जगह दी थी, रिजर्वेशन में बैठ गए हम लोग। हमारा कोई टिकट नहीं था। उतने में ही 2 रोटी खाने की नहीं थी, सुबह में की और शाम की नहीं थी, हमारे पास कुछ नहीं था। और उतने में वो भगत जी ने वो हमको आके थोड़ी रोटी दी और थोड़ा सा सब्जी वगैरह दे दिया। बोलो खा लो आप। तो खाने के बाद खा ले तो लिया, लेकिन नीचे उतरने के बाद टीटी हाजिर हो गया। तो टीटी ने सोचा कि ये लोग कौन है। तो हम लोगों को ऊपर, उनके ऊपर देखता ही हमने उधर मुंह कर लिया पंखे की तरफ। तो रामपाल जी के मन में ही मन कर लिया कि हे परमात्मा, हे रामपाल जी महाराज, हम तो आपके भरोसे पे आए हैं। तो अभी तो ये हमको 5-6 हजार का 2-3 हजार का तो चूना लगाया गया, क्योंकि हम महाराष्ट्र के हैं, हमारी तो भाषा ये तुरंत जान लेते हैं, हमको लूटेंगे ये लोग अभी। तो ऐसा सोच के हमने मनी प्रार्थना कर ली थी। वो टीटी चला गया, उसने भी कोई दिक्कत नहीं की। पानी पीने के लिए नीचे उतरते साधु बाजू वाला सरदार जी था, कहा जाएगा पकड़ेगा, बोले तू यही पानी पी ले। तो हम लोगों को तो ऐसा लगा कि परमात्मा ने तो अभी से ही मेरे को ये चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया कि ट्रेन में ही पानी दे दिया कि भाई नीचे मत उतर, काल का अटैक हो जाएगा तेरे ऊपर। तो मैं ऐसा सोच के उस गाड़ी में चला गया आश्रम। फिर उतर से पीछे से रास्ते से मेरे को गाड़ी में बिठाया और मने मन प्रार्थना करता था कि वो भगत लोगों को पूछता था कि भाई रामपाल जी महाराज हमको हमारे से बात करेंगे। तो बोले यार तुम जाओ तो सही आश्रम में, ढूंढ लो, परमात्मा मिलेंगे आपको, परमात्मा बात करेंगे आपसे। आश्रम में पैर रखते ही भगत जी हम लोगों ने हाथ पैर धो ले, और हाथ पैर धोते ही वहां पे चले गए। और परमात्मा का रामपाल जी महाराज ने सब लोगों को नामदान देना खत्म हो गया था और ये दर्शन देना खत्म हो गया था। तब हम लोग पहुंच गए तो 2-4 आदमी बाकी थे, उनके पास में गए तो हम देख रहे थे परमात्मा कहां से आते हैं, देख रहे थे वो फोटो की तरफ। तो जब परमात्मा आए, परमात्मा आने के बाद हमने परमात्मा की तरफ निहारते ही रहे कि परमात्मा को निहारते। तो परमात्मा हमको खूब बोले कि बच्चों कहां से आए हो, और परमात्मा एकदम हंसने लगे कि बेटा कहां से आए हो। बोले किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? परमात्मा आप किसको बोल रहे हैं? हम रामपाल जी महाराज को ही परमात्मा मानते हैं। हम रामपाल जी महाराज के अलावा किसी को परमात्मा नहीं मानते हैं, हम रामपाल महाराज को ही परमात्मा मानते। फिर क्या हुआ? तो फिर उन लोग परमात्मा ने रामपाल जी महाराज ने बोला कि बेटा तुम जहां से आए हो, तुम कहां से आए हो? मैं बोला महाराष्ट्र आजा गुरुजी। तो बोले भाई आए हो बेटा तो अच्छी तरह से भक्ति कर लेना, तुम्हारे को कोई तकलीफ हुई गाड़ी में? ऐसा करके परमात्मा हंसने लगे। तो हंसने लगे तो परमात्मा ने हमारी पूरी दिल की बात सुन ली थी। तो परमात्मा बोला किसने बताया तुम लोग को? मैं बोला गजानन चारकोड़ करके उसने बताया। तो परमात्मा आगे चलते चलते बोले कि इतने लाखों की 30 लाख के लगभग संगत थी उस टाइम पे भी परमात्मा की। तो परमात्मा ने ऊपर हाथ करके किया कि बेटा वो गजानन चारकोड़ मेरे से ही नामदान लेके गया था 12वें साल में, पिछले 2012 को मेरे से ही नाम लेके गया था वो। इतने आदमी में एक आदमी का ध्यान रखना ये क्या छोटी मोटी गोष्ट है? तो छोटी मोटी बात है? ये तो हमारा परमात्मा ही ये बातें को ध्यान दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। ऐसी बात तो परमात्मा ही कर सकता है, नहीं तो 2 आदमी को भी पहचान नहीं सकता कोई। तो इतनी बात तो परमात्मा से हमने नामदान लिया, और नामदान लेने के बाद हमारा मन संतुष्ट हो गया। खाना वाना खा लिया आश्रम में, फिर सत्संग हुआ, 3 दिन का सत्संग सुन के हम घर आ गए। सर आपके ऊपर बहुत सारे दुख थे, आप सोच रहे थे कि आपको एक ऐसा संत मिले जो आपके सारे दुखों को काट दे। इसके लिए आपने कबीरपंथी संतों से नाम भी ले रखा था। इतनी अटूट श्रद्धा के साथ आपने दुर्गा माता की भक्ति की, बावजूद इसके आपको राहत नहीं मिली। उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं। सर जब भी कोई व्यक्ति किसी संत की खोज करता है, भक्ति की खोज करता है, तो उसका कारण केवल एक ही होता है कि वो अपने कष्टों का निवारण करवा सके। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके कष्ट दूर हुए? कष्ट तो दूर हो गए, लेकिन भगत जी उसमें कष्ट तो पूरे दूर हो गए। एक तो मेरे को आर्थिक भी लाभ मिल गया, शारीरिक सुख, मन की भी सुख मिल गया और शारीरिक सुख भी मिल गया, सब कुछ मिल गया परमात्मा की दया से मेरे को। लेकिन चमत्कार इतना हो गया कि मेरे को सोचता था कि मैं अभी
इतने दिन जी रहा हूं कैसे। जब मैं नामदान लेके आया था तो उस दिन मैं थोड़ी दिनों के बाद शहर में आया था, तो मेरे को एक मित्र ने मेरे को एक फ्रीज दिया था छोटा सा, तो भाई ठीक करवा ले और इसको चला ले तू। तो मैं उस फ्रीज के चक्कर में इतना होश में था, होश में जोश खो बैठा और मैं गाड़ी लेके 60 की स्पीड पे दौड़ने लगा। और जब दौड़ने लगा तो सामने से एक ऑटो आ रहा और इधर से एक ऑटो आ रहा, दोनों साइड से दो ऑटो आ गए और इधर भी गड़ा था और इधर साइड भी गड़ा था। दोनों साइड में खड्डे थे और खड्डे के बीच में दोनों ऑटो आ गए और उसके बीच में से मैंने गाड़ी निकाल ली। तो गाड़ी 60 की स्पीड थे, मेरा तो कोई पुर्जा काम करने वाला नहीं था, हाथ पैर का वो पूरा खाली होने वाला था और मैं भी मरने वाला था। मेरे पीछे बैठा हुआ आदमी था, वो सोच रहा यार तेरे रामपाल महाराज ने बचाया, उसने तो आंखें बंद कर ली थी। और उसके पीछे वो फ्रीज ले जाने वाले आदमी थे, उन्होंने भी आंखें बंद कर ली थी। साइड में गाड़ी खड़ी कर दी। वो आरटीओ का जो पासिंग आता है गाड़ी के ऊपर, वो गाड़ी के ऊपर ऐसा तिकोनी का पासिंग आता है, उसके अंदर मेरे को रामपाल महाराज की तस्वीर दिखी। रामपाल महाराज तो बरवाले में थे। तो मैं सोचा ये गाड़ी यहां से कहां की आ गई, ये तो दूध की गाड़ी है बलवाला की, तो ये कहां आ गई यहाँ पे। तो मैं उस फोटो की तरफ देखा तो अरे आज तो मेरे को परमात्मा ने ही बचाया। संत रामपाल जी महाराज साक्षात परमात्मा के रूप में आए और उन्होंने मुझे बचा लिया। और उस दिन से भगत जी मेरे को कोई खरोच नहीं ना कुछ नहीं, मैं एकदम स्वस्थ हूं। और ठीक है, मैं गांव में टेलरिंग का धंधा करता था, टेलर काम करता था मैं गांव में। आप परमात्मा की दया से मेरा शहर में दुकान है, मेरे 2 कारागिर हैं मेरी दुकान में। पहले तो मैं अकेला काम करता था, मेरे खाने के लाले थे। आज परमात्मा की दया से 2 कारागिर चलते हैं मेरे दुकान में और आनंद से मजे से खा रहा हूं। मेरे पास 20,000 की परमात्मा की दया से मशीन मिली मेरे को। वो पहले वो मशीन खरीदने की, मेरी सादी मशीन खरीदने की औकात नहीं थी। आज परमात्मा की दया से मेरे को सब कुछ मिल गया और मेरे बच्चे भी सुखी है, सब कुछ सुखी है। मेरे बच्चे के साथ ऐसा लाभ हुआ था कि मेरे बच्चे जो है पहले इतने बीमार रहते थे कि वो बच्चों को एक हॉस्पिटल में पहुंचाना पड़ता था तो दूसरा हॉस्पिटल से वापस लाना पड़ता था, ऐसी दिक्कत ही थी मेरे पास। तो 4 बच्चे हैं, 4 ही बच्चे जब बीमार पड़ने लग जाते हैं तो एक साथ ही बीमारी आ जाती। तो जैसे सोच लो कि कोई बीमारी आने वाली है तो पहले मेरे घनश्याम सुरेश का ही घर पूछ लेती थी और मेरे ही घर में घुस जाती थी वो बीमारी और बाद में दूसरे के घर में चले जाती थी। ऐसी मेरे ऊपर आपत्ति थी भगत। हाँ सर जी, बाद में मैंने सोच लिया कि भाई आप परमात्मा की शरण में हैं तो परमात्मा ने मेरे को सब सुख दे दिए। अभी मेरे को वो बच्चों को भी टेंशन नहीं। सर आपके ऊपर इतने सारे कष्ट थे, आप इतने दुखों से परेशान थे, आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, आपने एक ऐसे संत से नाम दीक्षा ली जिससे आपके सभी कष्ट दूर हो गए। सर संत रामपाल जी महाराज जी इस बात को लेकर भी चर्चाओं में रहते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है। सर क्या आप कोई नशा करते थे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले? मैं पहले नशा करता था, मैं दारू भी पीता था और मैं गुटखा भी खाता था और तंबाकू भी खा लेता था, तो मैं वो भी नशा कर चुका था। और जब महाराज जी की शरण में आने से पहले वो ट्रेन में वो लोगों ने, सरदार जियों ने मुझे बैठने नहीं दिया था, वही टाइम पे मेरी वो नशा छूट गई थी क्योंकि खाने को टाइम ही नहीं मिला। और जब ऑटो में बैठ गए थे पानीपत से बरवाला आने के लिए तो वो टाइम पे रास्ते में हमने वो सामान फेंक दिया था। उसके बाद आपने कभी नशा नहीं किया? उसके बाद हमने कभी नशा ही नहीं किया और कुछ नहीं किया भगत जी। सर ये भी कहा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं, लाखों की तादाद में उनके शिष्य हैं, लेकिन कोई नशीली वस्तुओं को हाथ तक नहीं लगाता। सर क्या ये सच है? सच है, वो नशीली वस्तु को तो हाथ ही नहीं लगाते। और नशीली वस्तु कोई बाजू में भी कोई ब्रिस्टॉल भी पी रहा है, वो तो कोई बीड़ी पी रहा है तो वो बोलते हैं भाई क्या आदमी है। आप मराठी भाषा में महाराष्ट्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मी महाराष्ट्राच्या लोकांना हे सांगतो की बुवा आजपर्यंत पृथ्वीवर जर संत पाहिला असेल तर संत रामपालजी महाराजच पाहिला येतात। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।